वेलकम स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं प्रसार या डिफ्यूजन की। पहले हमने पूर्व में अपनी क्लास में एवोल्यूशन की बात करी थी। आज हम बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूज़ या फ्यूज़ होना, जैसे एटम अणु जो है कैसे फ्यूज़ होता है, उसकी किरणें जो है एक जगह से दूसरी तरफ, सपोज ये सेंटर में और ये चारों तरफ फैलती है ना। तो वैसे ही उद्विकासी सिद्धांत की प्रतिक्रिया के रूप में यह सिद्धांत, जिसको हम प्रसारवाद कहते हैं, वह सामने आया। और जैसे उद्विकासी लेखकों ने शरीर के विकास की भांति संस्कृति भी अपने आप से या कुछ आंतरिक कारणों से के कारण होती है, उनका विकास जो होता है, या दूसरे शब्दों में हम ये सांस्कृतिक विकास की बाहरी कारकों का कोई हाथ नहीं है, बाहर की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसके विकास में कोई योगदान दे। वे अपने आप से ही फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो है वह बढ़ती है। सांस्कृतिक तत्वों, कल्चरल ट्रेड का आदान प्रदान विभिन्न सांस्कृतिक समूहों में हुआ। और जो भी उपलब्ध तथ्य थे, फैक्ट्स के आधार पर उद्विकासी सिद्धांत को इसलिए नहीं किया कि उनका ये मानना था कि साधारण निरीक्षण से हम यह जान सकते हैं, साधारण निरीक्षण जो कि हमारा कॉमन ऑब्जर्वेशन की जो हम बात कर रहे हैं, कि सांस्कृतिक तत्व और सांस्कृतिक संकुल भी यातायात और संचार के साधन के माध्यम से तथा लोगों के एक देश से दूसरे देश को आने जाने से एक समूह से दूसरे समूह को गतिशील रहते हैं। यह संस्कृति का आदान प्रदान या सांस्कृतिक विस्तार विशेषकर उन सांस्कृतिक समूहों में अधिक होता है जो एक दूसरे के आसपास होते हैं। चूँकि संस्कृति को हम सीखते हैं, इस कारण यह सीखने की प्रक्रिया उनके लिए आसान हो जाती है जो एक दूसरे के निकट संपर्क में रहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के संपर्क से वे एक दूसरे के वस्त्र, बर्तन, मकान, भाषा, आचार, प्रथा, परंपराओं को देखकर, सुनकर सीखते हैं। इसी प्रकार सांस्कृतिक तत्व या संकुल एक देश या एक सांस्कृतिक समुदाय से दूसरे सांस्कृतिक समुदाय में जाकर बसने वाले लोगों के साथ प्रसारित होते हैं, और हो सकता है और होता है। जैसे हम एग्जाम्पल लें, देश का जब डिवीज़न हुआ था, विभाजन हुआ था, भारत में पाकिस्तान से आ बसने वाले शरणार्थियों के साथ उनका सांस्कृतिक तत्व भी यहाँ आ गया और यहाँ के लोगों में फैल गया। पाश्चात्य संस्कृति का भारतवर्ष में प्रसार तब हुआ जब इंग्लैंड के निवासी यहाँ आकर शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। उसी प्रकार हम देखेंगे कि भारत में चाहे मुगल काल आए या ये जो बाहरी आक्रमणकारी यहाँ आकर जो रहने लगे, तो इनकी संस्कृतियों का, इनके कल्चर का जो प्रभाव भारतीय संस्कृति पे पड़ा, वह एक तरह से डिफ्यूजन या प्रसार के कारण ही फैला है। सांस्कृतिक समूह दूसरे सांस्कृतिक समूह के तत्वों या संकुलों के फैलाव या विस्तार को हम डिफ्यूजन कहते हैं। एक सांस्कृतिक तत्व या संकुल का फैलाव मीन्स चारों तरफ उसका प्रसारण होना, फैल जाना सब जगह, है ना, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो इस संबंध में अगर हम डिफ्यूजन की बात करें, तो पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि संस्कृति को हम क्या करते हैं, कल्चर जो है इसको हम ये सीखी जाती है। संस्कृति जो कि संस्कृति की विशेषता है,
संस्कृति को सीखा जाता है। हम इसे देखकर, सुनकर, जानबूझकर, अनुकरण करके दूसरों की संस्कृति को अपना लेने से संस्कृति का प्रसार होता है। दूसरा, स्वयं कोई चीज आविष्कार करने की अपेक्षा दूसरों की नई चीज़ें ग्रहण करना आसान होता है। सपोज आज अब मैं एग्जांपल दूँ, हमारे पड़ोस में अगर सपोज आप नॉर्थ इंडियन है और कोई साउथ इंडियन आपके पड़ोस में आके रह गया और वो उसका खाना पीना वगैरह अगर आपको अच्छा लगता है तो आप क्या करते हो, धीरे धीरे उसको देखकर, खाकर, चखकर, पूछकर कि कैसे बनाया जाता है, आप उस चीज़ को सीखते हो। तो साउथ इंडियन खाना जो है वो भी आपकी किचन में एक तरह से एंटर कर जाता है डिश के रूप में। इसलिए देखा यह गया है कि जनरली कि अनेक सांस्कृतिक तत्व असंकुल सारी पृथ्वी पर फैल जाते हैं। हालांकि इस प्रकार के फैलने में उन्हें काफ़ी समय लग जाता है। अगर क्रोबर की हम बात करें तो क्रोबर ने कहा तंबाकू का प्रयोग सर्वप्रथम मध्य अमेरिका से प्रारंभ हुआ और वहाँ से बहुत तेजी से दूसरे स्थानों पर फैलने लगा, परंतु एस्किमो प्रदेश तक फिर भी नहीं पहुँच सका। फिर जैसे ही स्पेन के निवासियों ने इसे अपनाया वैसे ही यहाँ प्रथा फिर नई गति ने पूर्व की ओर के देशों में प्रसारित होने लगी। दुनिया का चक्कर लगाते हुए इसने अमेरिका में फिर से प्रवेश किया और अलास्का के उन प्रदेशों में फैल गया जहाँ इसके पहले धूम्रपान स्मोकिंग जिसे है वह नहीं होती थी। इस प्रकार धूम्रपान दुनिया का चक्कर लगाकर फिर कहीं एस्किमो प्रदेश में प्रसारित हुआ। तो एक तरह से हम कैसे कोई चीज़ घूम फिर के वापस जो है या कहाँ से कहाँ चक्कर लगाती है या प्रसार होती है, डिफ्यूज़ होती है और हर कोने में फैल जाती है, तो उसको जो है कल्चरल, चूँकि इसको हम सीखते हैं देख के, तो ये सीखने से जो है ये डिफ्यूज़ इसके जो तत्व होते हैं, ट्रेड्स होते हैं, ये दूसरी संस्कृति के लोग इसको अपनाते हैं। संस्कृति प्रसार के संबंध में ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रसार बिना किसी शर्त या कोई ऐसा नहीं होता है कि इसमें कोई शर्त लगाई जाती है कि ऐसा होगा तभी यह फैलेगी। नई चीज़ या नई सांस्कृतिक तत्व का एक दूसरे प्रदेश या सांस्कृतिक समूह में तभी प्रसार होगा जब उस तत्व को उस नए प्रदेश में एक सांस्कृतिक आधार प्राप्त हो। अगर मैं दूसरे शब्दों में बात करूं तो एक सांस्कृतिक समूह दूसरे सांस्कृतिक समूह के सांस्कृतिक तत्वों को तभी अपनाएगा जब उसकी अपनी संस्कृति के दृष्टिकोण से वह सांस्कृतिक तत्व अर्थपूर्ण या लाभकारी हो। अगर बाय द वे कोई हमें अगर अलाभपूर्ण या कोई जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं हो, ऐसा नहीं है कि वे संस्कृति के तत्व फैलते वही हैं जिसे अपनाने में हमें अच्छा लगता है या हमारे लिए कोई फ्रूटफुल होती है। दूसरे समूह से कोई चीज व्यर्थ में नहीं अपनाती है। आधुनिक समाज में अत्यधिक प्रयोग में आने वाले अलार्म क्लॉक की बात का प्रसार की अगर बात करूं तो एक आदमी या एक जंगली समाज के लोगों ने शायद ही इसके सिवा वे उस घड़ी को एक अनोखी चीज या खिलौनों के रूप में बार बार 2-4 बार या हम ये कहीं बार बार उठाएं और उसे रखें, क्योंकि उस घड़ी को और उसके जटिल यंत्रों को अपनाने के लिए जिस आधार की आवश्यकता होती है उसका उनमें अभाव है। समय की पाबंदी की भी वे आवश्यकता नहीं अनुभव करते हैं। जब तक कि इस प्रकार की आवश्यकता न होगी तब तक वह घड़ी उन आदिवासियों की संस्कृति का अंग नहीं बन सकती है, क्योंकि संस्कृति का कोई अंग या इकाई बेकार या अर्थहीन नहीं होती है। दूसरी बात अगर हम करें तो वे ये है कि संस्कृति का तत्व काफ़ी परिवर्तित होते हैं ताकि वे नवीन पर्यावरण में फिट हो सके। दूसरे क्या होता है, संस्कृति के तत्व
परिवर्तित होते हैं ताकि वे नई या नवीन पर्यावरण में फिट हो सके। वास्तव में एक समाज दूसरे समाज के सांस्कृतिक तत्वों को ग्रहण करते समय अपने सांस्कृतिक प्रतिमान के अनुरूप उनमें आवश्यक परिवर्तन कर लेता है। एग्जाम्पल अगर हम दें तो ईसाई मिशनरियों को प्रायः देखकर दुख और आश्चर्य होता है कि उन हिंदुओं ने जिन्हें उन्होंने ईसाई बनाया है, ईसाइयों ने केवल एक ईश्वर को अपने परंपरागत असंख्य देवी देवताओं के साथ अजीब ढंग से मिला दिया। इसी प्रकार कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित समाजवादी व्यवस्था को जो रूप रूस में है उसको उसी रूप में अमेरिका में पाने की आशा करना मूर्खता होगी। तीसरी इम्पोर्टेंट यदि हम बात करें तो वह है कि संस्कृति प्रसार की जो दिशा साधारणतः उच्च या अधिक जटिल संस्कृति से निम्न या कम जटिल संस्कृति की ओर होती है। इसका प्रसार जो होता है जनरली कम जटिल अधिक जटिल से कम उच्च से निम्न की ओर इसका प्रसार होता है। जैसे हम देखते हैं कि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के संपर्क में जब आती है तो संस्कृति में कुछ न कुछ आदान प्रदान सदैव होता है, और जब उच्च संस्कृति वाले समूह का शासन निम्न संस्कृति वाले समूह पर होता है, और जब शासन प्रबंधन को चलाने वाले प्रथम समूह को दूसरे समूह के देश में जाकर बस जाना होता है, तो तब उपरोक्त आदान प्रदान की प्रक्रिया और भी क्रियाशील या तेज हो जाती है। लास्टली अगर हम बात करें अंत में तो ये है कि संस्कृति का जो प्रसार होता है वह या तो सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण बन जाती है या सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रमुख कारण बन जाती है। तो जो प्रसार है वह क्या बन जाती है? सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रमुख कारण बन जाती है। ठीक है। जनरली ये देखा जाता है कि नए सांस्कृतिक तत्व प्रसार के द्वारा एक समाज में आते हैं। उनके दो परिणाम होते हैं। पहली कि इस प्रकार के प्रसारित हुए कुछ सांस्कृतिक तत्व तो सरलता से नए समाज के सांस्कृतिक प्रतिमान से घुल मिल जाते हैं, और दूसरा ये होता है कि कुछ सांस्कृतिक तत्व उस प्रतिमान में उथल पुथल मचाए नहीं रहते हैं, उसमें परिवर्तन लाए नहीं रहते हैं, और उन सांस्कृतिक तत्वों को ग्रहण करने से आगे चलकर ऐसे परिणाम भी होते हैं जिनकी प्रारंभ में कोई आशा नहीं थी। कुछ सांस्कृतिक तत्वों की प्रकृति ही ऐसी होती है कि उन्हें ग्रहण करने का अर्थ ही होता है सामाजिक परिवर्तन। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो पाश्चात्य देशों में अनेक प्रकार के यंत्रों और मशीनों को भारतीय समाज ने अपनाया। रिजल्ट क्या हुआ? देश में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ
और इन परिवर्तन का दबाव प्रत्येक समाज में नहीं होता है। फिर भी ऐसा देखा गया है कि कुछ सांस्कृतिक तत्वों का प्रभाव ग्रहण करने वाले समाज पर प्राय उतना ही पड़ा जितना उस समाज पर पड़ा था जहां उस तत्व का आविष्कार हुआ था। जैसे एग्जाम्पल, भाप से चलने वाली मशीन का प्रभाव यूरोप के देश पर जितना पड़ा प्राय उतना ही प्रभाव भारत पे भी पड़ा। परंतु एक सांस्कृतिक तत्व के सारे मानव समाज में फैलने में काफ़ी समय लग जाता है और इसके लिए यह आवश्यक है कि इस प्रक्रिया में निरंतरता बनी रहे। सांस्कृतिक प्रसार में निरंतरता के साथ फैलने का गुण होता है और इसके प्रसार से सांस्कृतिक तत्वों को ग्रहण करने वाले समाज कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य होता है। कल हम बात करेंगे इसके 3 जो स्कूल्स हैं उन स्कूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे।